ओम शांति। आज 20 जनवरी 2025 है और आज हम बाबा के 18 जनवरी 1993 के महावाक्य सुनते हैं, उसका सार समझते हैं, जिसमें बाबा ने कहा कि प्रत्यक्षता का आधार है दृढ़ प्रतिज्ञा। सिर्फ दिल से प्रतिज्ञा नहीं, लेकिन जिस प्रतिज्ञा में दिल भी हो और दृढ़ता भी हो, कोई बहानेबाजी ना हो, वो प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता करा सकती है। बाबा ने आज कहा कि प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता, इन दोनों का बैलेंस रखना है, उससे ही हमें सर्व की ब्लेसिंग मिलेगी। साथ साथ त्रिमूर्ति वरदान भी हमें जब प्राप्त हैं, शिव बाबा का, ब्रह्मा माँ का, और जो भाग्य विधाता हैं, और साथ साथ माँ सरस्वती का, तो हम आत्माओं की प्रतिज्ञा में कितना बल होना चाहिए, और ये प्रतिज्ञा अग्नि के समान प्रत्यक्षता की ज्वाला को बढ़ाएगी। तो आइए ऐसी सेवा करने के लिए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो, उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज़्यादा मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, वह संगठन में चलने की, वह सेवा में सफलता कम देख दिल शिकस्त होने की, यह सब समाप्त हो जाएगी। आज बाबा ने हमें इस समय जो ब्राह्मण आत्माओं में चल रहा है उसका दर्शन कराया। एक तरफ तो ब्राह्मण आत्माएं खुद अपनी कमजोरी को मिटाने का पुरुषार्थ कर रही हैं, अपनी उस प्रतिज्ञा को संपूर्ण करने के लिए पुरुषार्थ कर रही हैं, और दूसरा परिचय सबको देते हुए बाबा की प्रत्यक्षता करने का भी सेवा का पुरुषार्थ कर रही हैं। इन दोनों ही बातों के अंदर एक बात जो कॉमन दोनों चीज़ों में हमें सफलता दिलाएगी, वो है अपने तन मन धन के साथ साथ अपनी मनसा शक्ति को सफल करना। हमारा ये तो ध्यान रहता है कि हम अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाएंगे, लेकिन उसमें भी तन और धन के से ज़्यादा मनसा से हम इस धरती को स्वर्ग बना रहे हैं। धरती तो बाद में स्वर्ग बनेगी, लेकिन पहले हमारी मनसा हमें अपनी कमजोरियों पर विजय दिलाएगी। जितना दृढ़ हमारी मनसा अपने प्रति रहेगी, उतना ही ज़्यादा हम शक्तिशाली बनेंगे। एक बार जो हमने पुरुषार्थ करने का संकल्प कर लिया, या एक बार जो गलती हमने महसूस कर ली, दृढ़ता से अपनी शक्तिशाली मनसा से उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। इसी धारणा से मम्मा नंबर 1 गई। मम्मा यही कहती थी कि तीव्र पुरुषार्थी का मतलब जो गलती एक बार हो गई वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। लेकिन 3 बातों की मेहनत हम अभी भी कर रहे हैं। एक तो अपने नेचर को बदलने की, जो तमोगुणी हो चुका था उसको हमें तमोगुणी से पहले तमो बनाया, फिर रजो तक आए, फिर सतो तक आए, लेकिन सतो प्रधान कितना बने हैं अपनी नेचर को, वो हम सबको चेक करना है। दूसरा, हम संगठन में रहते हैं। संगठन में रहने के लिए भी बीच बीच में जो अन्य व्यर्थ बातें आती हैं, उनसे भी सेफ रखने के लिए अपने आप को, अपनी मनसा को शक्तिशाली करना है। और तीसरा, क्योंकि हम ज्ञान योग और धारणा के साथ साथ सेवा में भी आगे बढ़ रहे हैं, तो सेवा में भी हमेशा जैसा हमने संकल्प किया है वैसा हो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ड्रामा का पार्ट भी हमें पक्का है। ऐसे में दिल शिकस्त नहीं होना। तो इन 3 बातों को मुख्य बाबा ने देखा और हमें बताया कि अपनी मनसा शक्ति को हमें इन कमजोरियों को दूर करने में लगाना है। तो जितना पुरुषार्थ में मनसा चाहिए, उतना ही फिर सेवा में भी हमारी मनसा शक्ति काम में आएगी। और वैसे भी जब कमजोरी अंदर की खत्म हो जाएगी, तो सेवा तो हुई पड़ी है। ओम शांति।